नमस्ते। मेरा नाम मनीषा। आज हम बात करेंगे गुस्से की। इसके ऊपर वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कभी कभी खुद को तो डुबाती है और आपके साथ साथ जुड़े हुए लोगों को भी कभी कभी ले डूबती है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाने से पहले जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी तो पॉइंट्स बनाने में मुझे पूरा 2 पेज फुल हो गए। इसके ऊपर तो मैं पूरा 100 पेज का किताब भी लिख सकती हूँ। तो मैंने कोशिश की है इसको, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज़ टाइप्स, वैसे ही मैंने इसकी कोशिश की है और हुआ भी है। चलिए बात करते हैं। पहला है, हम गुस्सा क्यों करते हैं, रीज़न्स। मैंने 3 टाइप्स के निकाले हैं। आपके पास अगर उसके और भी रीज़न्स हैं तो कमेंट्स में लिखिए। पहला है, हमें लगता है कि हमें जो चीज़ जब नहीं मिलता है तो हमें गुस्सा आता है। हमारे सोच के हिसाब से नहीं होता है तब गुस्सा आता है। दूसरा है, हमें लगता है कि हम ही ठीक हैं और जो सामने वाला जिसके ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं वो गलत तरीके से करता है। कभी कभी ये सही भी होता है, लेकिन इसी वजह से गुस्सा आता है। और तीसरा होता है, जब हम बहुत दिनों तक कोई चीज़ को सहते आ रहे हैं या किसी को सहते आ रहे हैं, तो जब हमारी सहन शक्ति कम होती है या कम होती जाती है या ख़त्म हो जाती है, तब हमें गुस्सा आता है और वो सबसे हाई होता है। फिर बात करेंगे उसके टाइप्स की। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जो टाइप्स मैंने डिवाइड किया हुआ है इसको इंटेंसिटी के हिसाब से किया है। पहला, जब हमें गुस्सा आता है हम क्या करते हैं? पहला चीज़, जो मुंह में आए बक दिए। जो मुंह में आए, कोई ध्यान नहीं किसी का, कुछ भी नहीं, और गाली भी। और ये सबसे इजी तरीका है वेंट आउट करने का। फिर दूसरा है चीज़ों को फेंकना। ये बहुत लोग हम में करते हैं, है ना। गुस्सा आया, कुछ दिखाई नहीं देता, टीवी, खिलौना, कांच, 1000 का रुपए का जो आइटम है 5 रुपए का, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ बिखरा हुआ नीचे, है ना। फिर तीसरा है एक फेशियल एक्सप्रेशन, हल्का सा फेशियल एक्सप्रेशन, किसी दूसरे को दिखाने के लिए बस कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। कुछ किसी को पता नहीं चलता, जिसके ऊपर हम गुस्सा होते हैं खाली उसी को ही पता चलता है। ये जो इंटेंसिटी लेवल में ये थोड़ा हाई है। फिर और उससे जो ऊपर वाला गुस्सा है ये सबसे खराब वाला, जैसे कि साइलेंस। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, देखा है, पूरा साइलेंस हो जाते हैं, ना किसी से बातचीत, ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई कम्युनिकेशन। अगर करेंगे भी तो बस जितना ज़रूरी है फॉर्मल तरीके से। फिर जो सबसे हाई में आता है इंटेंसिटी में, वो है खुद को हानि पहुंचाना। जब आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते अपने गुस्से को और आपका कुछ चैनल ही नहीं होता उसको बाहर करने के लिए, तो खुद को ही हानि पहुंचाने लगते हैं, है ना। अच्छा, ये चीज़ों को देखिए अभी आप, सब में क्या हो रहा है। आप जब भी गुस्सा होते हैं कुछ ना कुछ आपको चाहिए जो वेंट आउट करने के लिए, और ये क्यों हो रहा है आपके साथ, वो ध्यान दीजिए।
हमारी जो एनर्जी लेवल होती है वो चैनलाइज हो जाती है पूरा इकट्ठा। जब सब कुछ फैला हुआ होता है तो उस टाइम पूरा इकट्ठा होता है, तो जो हमारा शरीर है वो उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो बाहर ढूंढता रहता है जगह कि कहाँ पे जाए वो एनर्जी। इसीलिए वो बाहर निकल के या तो गाली या किसी को डांटना या चीज़ों को फेंकना होता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो लोग बोलते हैं ना, गुस्से को कंट्रोल करो। गुस्से को कंट्रोल क्यों करें और किस लिए करें, और ये होता भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना गुस्से को कंट्रोल करो, ये सबसे ख़राब एडवाइस है गुस्से को कंट्रोल करने। क्यों आप कंट्रोल करेंगे गुस्से को? तो उससे एक इजी ऑप्शन दूंगी। लेकिन आपने देखा है जो पहले पढ़ा हुआ था, जब कोई आपको शाप देता है, टीवी में देखा है, जब गुस्से में होते हैं अभिशाप देते हैं तो वो हो जाता है। और अभी भी वैसा ही होता है। लोग आपके आसपास भी, अगर किसी का मेंटल सिचुएशन ऐसा है और लोग कुछ बोलेंगे तो आपके साथ भी हो जाएगा। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल उतनी ही हाई होती है। आपके पास जो एनर्जी वो पूरा चैनलाइज्ड होती है फोर्स के साथ। जैसे देखा है, पानी आराम से बहता है, लेकिन जब उसको एक चैनल के थ्रू करते हैं तो वो चीज़ों को काट भी सकता है। वैसे ही तो सल्यूशन क्या है? हम तो दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम क्यों चाहते हैं कि हर कोई हमारी बात माने या हमारे हिसाब से ही हो? लोगों की अलग अलग बुद्धि है, लोगों के काम करने का ढंग अलग है, तो हमारे हिसाब से तो काम कर ही नहीं सकते। तो गुस्से करने से क्या फ़ायदा? आप बोल सकते हो नहीं, आ जाता है, क्योंकि आप जब देखते हो गलत चीज़ होता है तो आप सह नहीं पाते हो। तो ये तो आपका ही प्रॉब्लम हुआ ना, उनका तो नहीं। और गुस्सा करने से आप अगर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए। अगर गुस्से से उनके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है, तो कीजिए। नहीं तो आप जब भी करेंगे, जिस तरह से भी उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए ही हानि होगा। और एक सल्यूशन जो सबसे बेहतर है और एक इजी है, वो है मेडिटेशन। आप बोलोगे गुस्से जब आता है तो इससे मेडिटेशन करने से थोड़ी ध्यान आएगा कि अब मैं मेडिटेशन करना है। नहीं, ये कुछ दिनों के बाद आपके अंदर वो चेंजेस आ जाएंगे कि आप कंफर्टेबल होंगे। लोग जिस तरह से आपके बिहेवियर करते हैं, जिस तरह से लोग आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आप सभी सिचुएशन में कंफर्टेबल होंगे। और ये होता है। ट्राई कीजिए।